फ्रेंड, आज की क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं एएसी का कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर्स इन सिंपल वर्ड। ना कम्युनिकेशन यानी संवाद में किस प्रकार की बाधाओं का हम लोग सम्मुखीन होते हैं, कम्युनिकेशन करने के दौरान यानी संवाद करने के दौरान किस प्रकार की बाधाओं का हम लोग सामना करते हैं, इन सभी बाधाओं को अब आसान भाषा में हम लोग आज की क्लासेस में करने वाले हैं। चलिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स बिटवीन पीपल। कम्युनिकेशन क्या होता है ना, संवाद क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद। संवाद एक तरीका होता है। संवाद क्या होता है ना, संवाद एक तरीका होता है जहां पर आप अपनी सूचना को लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अपनी विचारों को, अपनी समझ को लोगों के साथ आप शेयर करते हो। However, sometimes the message sent by the one person is not understood करेक्टली बाय द अदर्स। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक संदेश जो एक लोगों के द्वारा जो भेजा गया है वो संदेश दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता है। दिस ऑब्स्टेकल दैट स्टॉप द चेंज द मीनिंग ऑफ अ मैसेज एंड आर कॉल्ड द कम्युनिकेशन बैरियर्स। और इसी प्रकार की जो बाधाएं एक संदेश के द्वारा, एक संदेश जब फ्लो हो रहा है, एक संदेश जब यात्रा कर रहा है सेंडर से रिसीवर तक, उसके बीच में वो बाधाएं जो कम्युनिकेशन को यानी संवाद को पूरा नहीं करने दे रहा है, इसी को हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर्स कहते हैं। When the barriers exist, they cause misunderstanding, confusion and mistakes in both personal life and work। क्या होता है ना, जब आप देखिएगा ना इस प्रकार की बाधाएं कम्युनिकेशन में, इस प्रकार की बाधाएं जब आती है तब मिसअंडरस्टैंडिंग यानी नासमझ क्रिएट हो जाता है। लोगों के बीच नासमझी क्रिएट होता है, लोग दूसरे की ओपिनियन को समझ नहीं पाते हैं, लोग भ्रम में आ जाते हैं और अपना गलती कर बैठते हैं। रिलेशनशिप में आप गलती कर बैठते हो जिससे उनका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन और कार्य क्षेत्र दोनों ही प्रभावित होते हैं। फॉर कम्युनिकेशन to be successful, it must be clear, direct and free from these hurdles। क्या बोल रही है यहां पर ना, यहां पर बोला जा रहा है कि बढ़िया कम्युनिकेशन के लिए, संवाद के लिए क्या चाहिए ना, संवाद को अगर सक्सेसफुल बनाना है, अगर संवाद को सफलता की ओर लेके जाना है तो ये जरूरी हो जाता है कि संवाद आपका साफ तरीके से हो, डायरेक्टली हो, एकदम स्पष्ट रूप से हो और किसी भी प्रकार की जो हार्डल्स, किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, इन बाधाओं से हट करके आपका संवाद पूरे तरीके से क्लियरली फ्लो करे। अंडरस्टैंडिंग दिस बैरियर्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग अ बेटर कम्युनिकेटर। किसी भी प्रकार की जब आप सुझाव को, इस बैरियर को जब आप समझ लोगे और ये पहला स्टेज हो जाता है जब आप संवाद को बिल्कुल बढ़िया तरीके से लोगों के पास पहुंचा सकते हो। बाय आइडेंटिफाई व्हाट इज स्टॉपिंग द मैसेज वी कैन फाइंड वेज टू फिक्स इट एंड मेक आवर कन्वर्सन मच मोर इफेक्टिव। अगर आप ये जो बाधाओं को जब आप ढूंढ लोगे तो बाधाओं को ढूंढने के बाद आप आसान तरीके से उन बाधाओं को, उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को आप क्या करोगे ना, उन चुनौती को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। जिससे क्या होता है ना, जिससे होगा यही कि आपका जो संवाद होगा वो संवाद सुचारू रूप से आगे चलेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन के दौरान कौन सी बैरियर्स, कौन सी बाधाएं आती है, इन बाधाओं को हम लोग देखेंगे। पहला आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है ना, फिजिकल बैरियर्स आर एनवायरमेंटल और नेचुरल फैक्टर्स दैट प्रिवेंट अ मैसेज फ्रॉम द रीचिंग द रिसीवर। फिजिकल बैरियर वो अवस्थाएं होती है, वो प्राकृतिक या फिर वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ वो कारण होता है जब एक मैसेज को फ्लो होने में, यानी एक मैसेज को, एक संदेश को एक रिसीवर पर यानी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में बाधा क्रिएट करता है। प्रिवेंट मतलब बाधा क्रिएट करना। For an example, a loud noise from a machine, a closed door, or a long distance between the two people can make it hard to hear.
जैसे जैसे कि आप जब मशीन से अगर शोर शराबा, मशीन से किसी भी प्रकार की शोर शराबा आ रहा है, या फिर बंद दरवाजा हो, या फिर दूर में आप किसी व्यक्ति से बहुत दूर से मैं बात कर रहे हो, आप लिसनर और सेंडर के बीच में अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो आप जो सेंडर जो बात कह रहा है उस बात को आप समझ नहीं पाओगे। Even technical issues like a poor internet connection or a bad phone signals act as a physical barrier। कभी कभार हम लोग देखते हैं जो टेक्निकल बैरियर होता है, जहां जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर धीमा हो जाता है तो क्या आप बात कर सकते हो, तो जिसका जवाब होगा नहीं। या फिर आपका फोन कॉल अगर बैड फोन कॉल होता है, इसमें भी आप लोगों से बात नहीं कर सकते हो, इसी को हम लोग फिजिकल बैरियर कहते हैं। दिस प्रॉब्लम क्रिएट अ गैप दैट स्टॉप्स द स्मूथ फ्लो और इंफॉर्मेशन फॉर वन साइड टू अदर। ये क्या होता है ना, इस प्रकार की जो फिजिकल गैप, ये फिजिकल गैप क्या कर देती है ना, ये फिजिकल गैप संदेश जो पहुंच रहा है स्मूथ फ्लो को रोक देता है, और दूसरों के पास जो इंफॉर्मेशन जा रहा है वो इंफॉर्मेशन रुकते हुए जा रहेगी। टू फिक्स दिस प्रॉब्लम पीपल नीड टू फाइंड अ क्वाइट प्लेस और यूज द बेटर इक्विपमेंट टू एंश्योर द मैसेज इज डिलीवर क्लियरली। इसके लिए क्या चाहिए ना, लोग एक शांत जगह में बातचीत करें, या फिर इस प्रकार का डिवाइस का इस्तेमाल करें, इस तरह से नेट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करें, ताकि अपना बात को बढ़िया तरीके से दूसरे व्यक्ति के पास वो पहुंचा सकें। यही होता है फिजिकल बैरियर। अब आएंगे कि लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है ना, लैंग्वेज बैरियर्स हैपन व्हेन द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड साइंस और लैंग्वेज यूज्ड बाय द ईच अदर। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है ना, लैंग्वेज बैरियर हमें किसे कहते हैं ना, लैंग्वेज बैरियर कब होता है, जब आप दूसरे व्यक्ति की भाषा, दूसरे व्यक्ति की क्या बोलेगी शब्द, या फिर किसी भी प्रकार का साइन को जब आप नहीं समझते हो, उसी को हम लोग लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। यानी भाषा को जब आप नहीं समझेंगे तो उससे आपका संवाद कैसे होगा। दिस इज वेरी कॉमन व्हेन टू पीपल स्पीक डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस और यूज द डिफिकल्ट स्लैंग एंड टेक्निकल टर्म्स। ये कब, इस समस्या से कब हम लोग दो चार होते हैं, जब दो अलग अलग क्षेत्रीय भाषा के लोग एक साथ एक जगह पर जब आते हैं, या फिर एक व्यक्ति सेम भाषा में भी हो सकता है, एक व्यक्ति किसी भी प्रकार की स्लैंग लैंग्वेज या फिर किसी प्रकार की तकनीकी टर्म्स का जो इस्तेमाल करता है, तो उस भाषा को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। समटाइम द सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर्स लीडिंग टू अ ह्यूज कंफ्यूजन। कभी कभार एक ही वर्ड का अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अलग अलग मतलब हो जाता है, तब भी प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए संवाद स्थापित करने के लिए। इफ अ पर्सन यूज वेरी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश विद समवन हु ओनली नो बेसिक इंग्लिश, द मैसेज विल फेल। जब एक व्यक्ति अगर इंग्लिश को बड़ी उच्च लेवल पर जब बात करता है और दूसरा व्यक्ति खाली बेसिक इंग्लिश ही उसको पता है, तब संवाद अधूरा होता है, संवाद स्थापित नहीं किया जाता है और संदेश उसके पास नहीं पहुंचेगा। टू overcome this we should use the simple, clear and common words that everyone can understand easily। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए हमें छोटे रूप से वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, साधारण वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे एक साधारण व्यक्ति के पास भी वो संदेश ठीक से डिलीवर हो सके। चलिए अब आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी मनोदशा के जो बैरियर होता है, इस बात की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर रिलेटेड टू द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द सेंडर और द रिसीवर। साइकोलॉजिकल बैरियर किससे जुड़ा हुआ है ना, वो जुड़ा हुआ है आपका मनोदशा से, या फिर आपकी जो मनोदशा एवं मनोभावना से। किसकी मनोदशा और मनोभावना ना, जो सेंडर होता है, जो संदेश को जो भेज रहा है और जो संदेश को ग्रहण कर रहा है यानी रिसीवर, इनकी मनोदशा और मनोभावना से जुड़ा हुआ है। इफ अ पर्सन इज वेरी एंग्री, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, कोई व्यक्ति अगर सैड रहता है,
कोई व्यक्ति अगर दुखी रहता है या फिर कोई व्यक्ति अगर तनाव ग्रसित रहता है, दे मे नॉट बी एबल टू स्पीक और लिसन प्रॉपरली, तो वो व्यक्ति ना तो बढ़िया से बात कर सकता है और ना ही बढ़िया तरीके से वो सुन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वरीड अबाउट अ पर्सनल प्रॉब्लम, अगर कभी कभार अगर आप व्यक्तिगत समस्या से अगर दो चार होते हैं, यू माइट नॉट पे अटेंशन टू द व्हाट योर टीचर और बॉस इज सेइंग। जब आप व्यक्तिगत किसी भी प्रकार समस्या से दो चार होते हो ना, तब आपका बॉस या फिर आपका टीचर क्या बोल रहा है इस बात की ओर आपके अंदर, आपके दिमाग में वो बात नहीं जाएगा। Fear of the being judged or a lack of trust in other person also stop the people from the sharing their true thoughts। कभी कभार ये होता है कि ये डर होता है कि लोग हमको क्या समझेगा, क्या जानेगा, ये जो जज करने के अब हमारी जो डर होता है, दूसरे लोग किस प्रकार से मेरे बारे में सोचेगा, या फिर आत्मविश्वास की अभाव, क्या दूसरे व्यक्ति उस बात को, मेरी बात को वो विश्वास करेगा। तो ये विश्वास की अभाव भी कई बार दूसरों लोगों के पास हम अपनी मन की भावना, हमारी इमोशंस को, हमारी विचार को हम लोग दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी रूप से संवाद, रिक्वायर्स अ काम एंड ओपन माइंड सो दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड विदाउट एनी इमोशनल इंटरफेरेंस। अगर बढ़िया संवाद के लिए, बढ़िया संवाद अगर स्थापित करना है तो आपका इस प्रकार का वातावरण बहुत ही शांत और खुला दिमाग वाला, खुला मस्तिष्क वाला वातावरण चाहिए, ताकि आप बिना किसी भी इमोशनल प्रभाव से, दूसरा इमोशनल प्रभाव से ही आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर पाओगे। चौथा पॉइंट जो कि है कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक बाधा। सांस्कृतिक बाधा क्या होती है ना? कल्चर बैरियर ऑक्वर व्हेन people from the different backgrounds have different ways of communicating। जब लोग अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जब आप लोग रहते हैं तो उनका तौर तरीका, सोच करने की विचार उनका अलग अलग होता है। एवरी कल्चर हैज इट्स ओन रूल्स अबाउट द आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ टू स्पीक टू एल्डर्स और सीनियर्स। अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अलग अलग जैसे अलग अलग अवस्थाएं होती है। जब हम लोग बात करते हैं तो अपनी आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बॉडी टोन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बड़ों से किस तरह से बात किया जाता है, छोटों की बात किस तरह से किया जाता है। हर कल्चर का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर कल्चर का अलग अलग तौर तरीका होता है। व्हाट इज कंसिडर पोलाइट इन वन कंट्री माइट बी सीन एज रूड इन अनदर, which can lead to big misunderstanding। ठीक है, अगर कोमल तरीके से बात करने का, अगर एक कंट्री में अगर एक चीज को बात किया जाए कि जो तरीका उस देश में पोलाइटली यानी कोमल तरीके से आप लोगों के साथ सहानुभूति के साथ आप बात कर रहे हो, दूसरा कंट्री में वही तरीका को बहुत ज्यादा रूड, उग्र रूप से देखा जाता है। ये इसका परिणाम क्या हो जाता है ना? इसका परिणाम बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इन सम कल्चर्स स्पीकिंग लाउडली इज अ साइन ऑफ द कॉन्फिडेंस। बहुत समय अलग अलग कल्चर में, अलग अलग संस्कृति में जोर से बोलना एक विश्वास मानी जाती है, आत्मविश्वास की एक चिन्ह मानी जाती है। while in others, जबकि दूसरी ओर इट इज सीन एज अ साइन ऑफ एंगर। मगर दूसरे साइड में, दूसरी सभ्यताओं में, दूसरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में इसको गुस्सा का एक साइन, एक सिंबल देखा जाता है। बीइंग अवेयर ऑफ दिस कल्चर, अगर आप इस कल्चरल डिफरेंस को अगर आपको पता होता है, यानी कल्चरल भिन्नताओं को अगर आपको पता होता है, तो इन रेस्पेक्टिंग अदर्स एंड कम्युनिकेटिंग मोर इफेक्टिवली इन अ डाइवर्स वर्ल्ड, इसी से आप क्या करोगे, यानी किस प्रकार टोन से, किस प्रकार कल्चर लिहाजा से अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग कल्चर में किस तरह से इस्तेमाल होता है, अगर इस बात की ओर आपकी जानकारी है तो आप ये जो विविधतापूर्ण दुनिया है, इस विविधतापूर्ण दुनिया के साथ आप आसान तरीके से आपकी बातों को दूसरे के पास पहुंचा सकते हो। अब आएंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होता है इस बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आर फाउंड इन ऑफिसेस
or companies where the other too many rules and the levels of the management. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहां पर खड़ा होता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कंपनीज में या फिर ऑफिस में खड़ा होता है जहां पर अलग अलग रूल्स और अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी अलग अलग ऑफिसेस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, उनकी अलग अलग तौर तरीका होता है. If a junior employee has to go through 5 different bosses to send a message to the director, the information might get changed or delay. अगर जूनियर एम्प्लॉय अपनी बातों को अगर 5 बॉसेस के माध्यम से अपना डायरेक्टर के पास अगर पहुंचा रहा है अपनी बातों को, तो वो बात एक जैसा नहीं होगा, उस बात में चेंज हो जाएगी, बदलाव आ जाएगा और वो बात बहुत देर तक अपना डायरेक्टर के पास पहुंचेगा. समटाइम द लैक ऑफ द प्रॉपर कम्युनिकेशन, कई बार न संवाद की कमी के कारण, ठीक है, कम्युनिकेशन टूल्स यानी संवाद करने का जो जरिया होता है, जो माध्यम होता है, इनकी कमी के कारण और अ वेरी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, और एक तनावग्रस्त बहुत ज्यादा अगर वातावरण रहेगा, स्टॉप्स एम्प्लॉय फ्रॉम द स्पीकिंग फ्रीली, तो वहां पर अपनी बॉस के साथ या फिर जो एम्प्लॉय उस संगठन में जो एम्प्लॉय काम कर रहेंगे ना, तो वो एम्प्लॉय खुल करके बात नहीं कर पाएंगे. when there is no clear chain of the command or if the office is too crowded, it becomes difficult for the information to travel correctly. अगर बहुत ज्यादा शोर शराबा, अगर बहुत ज्यादा क्राउडेड ऑफिस में भीड़ भाड़ हो गया है, या फिर अगर एक चेन ऑफ कमांड अगर नहीं रहता है, यानी बॉस के साथ जूनियर का एक रिलेशन अगर नहीं रहता है, तो वहां पर सही समय में सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा. Good companies try to keep their communication paths short and simple to avoid these internal hurdles. इसलिए बढ़िया कंपनी, जो कंपनी रन करती है ना, बढ़िया कंपनी जो भी कंपनी है, वो क्या करती है, इस प्रकार के हर्डल्स को, यानी अपने जो संवाद, अपना जो चैनल होता है, यानी अपनी बॉस अपनी जूनियर से, बॉसेस अपनी एचओडी से, या फिर अपने डायरेक्टर से, या फिर अपने सीईओ से सिंपल साधारण रूप से कम्युनिकेट कर पाए, इस और देखा जाता है, ताकि बिना किसी रुकावट से कंपनी बढ़िया तरीके से चल पाए. अब हम लोग कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं. कंक्लूजन देखिए ना, इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्द में, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स. कम्युनिकेशन ब्रेकर्स क्या होता है, जब हम लोग रास्ते पर चलते, जब बम्पर आता है यानी स्पीड ब्रेकर आता है, उसके तरह जो हमारी स्लो डाउन और स्टेप आवर मैसेज, हमारी जो मैसेज को वो स्लो डाउन करता है. बैरियर्स जैसे रोड पर जब हम लोग चलते हैं ना, जो स्पीड ब्रेकर यानी बम्पर आता है, वो क्या करता है ना, हमारी स्पीड को, हमारे चलने की गति को रोक देता है. ठीक उसी प्रकार हमारी जो डिलीवर किया गया जो संदेश है उसको भी रोक देता है. वेदर इट इज अ लाउड नॉइज, a different language or a bad mood, these barriers make it hard to understand each other. क्या होता है ना, जब आप लाउड, कहीं पर भी आपके आसपास में बहुत तेज गति से बातचीत हो रहा है, या फिर लोग अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं, या फिर आपका मूड बढ़िया नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार की समझ में दिक्कत हो रही है, तो ये आपका कम्युनिकेशन में, आपका संवाद में बाधा प्राप्त होगा. टू बी सक्सेसफुल वी मस्ट ट्राई टू रिमूव दिस ऑब्स्टिकल. अगर सक्सेसफुल तरीके से संवाद को स्थापित करना चाहिए, अगर करना है, तो हमें इन सभी बाधाओं को दूर करना चाहिए. बाय बीइंग क्लियर, साफ तरीके से, धैर्यपूर्ण के साथ और सम्मानजनक तौर तरीके साथ आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद स्थापित करते हैं. व्हेन वी कम्युनिकेट विदाउट बैरियर्स, जब बिना किसी बाधा से हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, आवर रिलेशनशिप बिकम्स स्ट्रॉन्गर, तब हमारी संपर्क और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है और हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा, दैट गुड कम्युनिकेशन इज अबाउट मेकिंग श्योर द अदर पर्सन्स अंडरस्टैंड योर हार्ट एंड योर माइंड. तो आप इस बात की ओर हमेशा याद रखिएगा ना. बढ़िया कम्युनिकेशन क्या होता है ना, बढ़िया कमीशन आप दूसरे व्यक्ति को
समझोगे, दूसरे की भावना को समझोगे, दूसरे की हृदय को समझोगे, और आप अपनी हृदय के साथ, अपनी मन मस्तिष्क दिल के साथ आप संवाद कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर। अगर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना ना भूलिएगा।